जिला नागरिक अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को कैंसर की बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। जिला नागरिक अस्पताल में कार्यरत सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शरीर में कोई भी गांठ अगर जल्दी अपना आकार बदल रही है और शरीर में फैल रही है तो वह कैंसर हो सकता है। कैंसर की बीमारी के बारे में समय पर पता लगने पर मरीज को जल्द ही उपचार से ठीक कर पाना संभव है। कैंसर की रोकथाम के लिए लोगों को इस रोग के प्रति सचेत रहना चाहिए। उसे समय समय पर डॉक्टरों की सलाह पर नियमित रूप से अपनी जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि कैंसर का मुख्य कारण बीड़ी और सिगरेट के साथ तंबाकू का सेवन करना है, इसलिए वह लोगों से अपील करते हैं कि आज से वह इनको सेवन ना करें। नरेंद्र सीनियर डेंटल सर्जन जी, हम सबसे पहले कि इसका जो कैंसर के बारे में कोई भी कैंसर हो उसका ये अर्ली डिटेक्शन सबसे सबका टारगेट ये रहता है। सभी डॉक्टर ये कहते हैं अर्ली डिटेक्शन सो दैट कि अर्ली इंटरवेंशन होगी। अर्ली इंटरवेंशन से मतलब है उसका ताकि जल्दी से इलाज शुरू हो गए। मैक्सिमम जो लोग हैं वो 4th स्टेज पे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उस टाइम उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ता क्योंकि वो मेटास्टेसिस हो जाती है, बॉडी में फैल चुका होता है। तो बेटर है कि ये जो हमारी जो ड्राइव होती है ना अवेयरनेस की, हम ये इसलिए शुरू करते हैं कि ताकि केयर जो कैंसर है अर्ली डिटेक्शन हो। अर्ली डिटेक्शन से ताकि उसकी जैसे मान लो बायोप्सी अगर होनी है तो डॉक्टर के पास भेज करके उसकी बायोप्सी करके ताकि पता चल जाए किस स्टेज पे है, तो उसकी फिर कैटेगराइजेशन होती है। तो ये एक सिस्टम है कि अगर हम पेशेंट्स को अवेयरनेस करते हैं कि जैसे हमारा ओरल कैविटी से हमारा डेंटल सर्जन हो तो मुंह में जैसे किस तरह के जैसे पैच होते हैं, वाइट कलर का पैच हो, वाइट लीजन हो, जीभ पे कोई अल्सर हो रखा हो, तो वो उसको आप नॉन हीलिंग अल्सर है, सपोज एक महीने से छाला ही नहीं भर रहा, उस छाले को आप दिखाइए डॉक्टर के पास जाकर के, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि इसकी बायोप्सी करने की जरूरत है या ये कैंसर तो नहीं हो सकता। इसको कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशन। जो भी मुंह में जैसे वाइट लीजन होते हैं ना उसको हम प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं। तो उसका एक बायोप्सी ली जाती है, उसमें कई सारे लीजन्स होते हैं, लाइकन प्लेनस है, ल्यूकोप्लेकिया है, ठीक है। जैसे कुछ लोग गुटखा सुपारी वगैरह जो खाते हैं उनके मुंह में फाइबर्स बैंड बन जाते हैं तो उनका मुंह ही नहीं खुलता। जैसे छोटे ये जो 16 साल से बच्चे शुरू करते हैं, 28 साल के हमने बच्चों को देखा उनका मुंह बंद हो जाता है। वो क्या है, वो हार्ड सुपारी चबाते रहते हैं, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। वो फाइब्रोसिस जो है प्री कैंसरस कंडीशन होती है। तो उस स्टेज पे अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको गाइड करके उसका तंबाकू और ये छुड़वा देते हैं, फिर आगे की फर्दर उसको गाइडेंस दे करके कि वो आगे ना करे तो आगे कैंसर में नहीं कन्वर्ट होगा। ये चीज़ें और बाकी जो मैक्सिमम जो ओरल कैविटी का जो कैंसर है इंडिया में प्रेवलेंस जो है टंग का कैंसर जो है 6.3% है, और वो ओरल कैविटी का जो मुंह में भी जैसे ना जीभ का कैंसर और ओरल कैविटी का कैंसर वो है 13.8% के करीब। तो ये जो कॉमनेस जो है उसका रीज़न ये है कि जो ओरल हैबिट्स है ना इंडिया में बहुत चेंज हुई लोगों की। वो तंबाकू जो है खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर जैसे टीनेजर्स, और इसमें जल्दी एज पे वो ग्रास्प कर जाते हैं तो वो तंबाकू, गुटखा, सुपारी वो मुंह में स्नफ की तरह ना जैसे रब करके हाथ पे और वो उसमें रख लेते हैं मुंह में एक जगह पे जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। तो अगर वो अपने मुंह में जहाँ तंबाकू रखता है उसको अगर डॉक्टर के पास जाके चेक कराएगा तो उसमें शुरू में नेचर ने एक प्रोसीजर बनाया कि उसमें एक चेंजिंग आती है, उसको कहते हैं वाइट क्रेटनाइजेशन कहते हैं। उस स्टेज पे अगर उसकी बायोप्सी हो जाए तो आगे उसको कैंसर में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है क्योंकि वो छोड़ देगा। तो अर्ली डिटेक्शन एक मेन टारगेट इसमें है कि पेशेंट को अर्ली डिटेक्शन की जाए और अर्ली इंटरवेंशन होगी तो पेशेंट को आगे बचाया जा सकता है। कारण क्या है कैंसर का, किस तरह से उपचार है इसका? कारण कैंसर का सबसे बड़ा कारण मैंने बताया टोबैको है। जो लोग जो है कुछ टोबैको की वेरियस फॉर्म्स है, जैसे कोई सिगरेट जो स्मोक टाइप का है उसमें पैलेट का जो कैंसर कॉमनली होता है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना तो वो क्या करते हैं मुंह में टोबैको को होल्ड करते हैं। तो होल्ड करने का मतलब है जैसे तंबाकू जो धुआं है वो तालू पे ज़्यादा टिका रहता है तो उन लोगों को पैलेट का कैंसर, तालू का कैंसर बहुत कॉमनली होएगा, ठीक है। दूसरा है कि जो लोग गुटखा सुपारी वगैरह जो खाते हैं जिसमें तंबाकू कंटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं टोबैको को एक मुंह में एक जगह पर्टिकुलरली रखेंगे उसको तंबाकू को, तो उस जगह से वो एब्जॉर्ब होएगा। उस एब्जॉर्प्शन के बाद वो वहाँ पे मुंह की जो स्किन होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें चेंजेस आती हैं, वो रेड से वाइट के करीब वाइट हो जाता है। तो वो क्रेटनाइजेशन की स्टेज है। उस स्टेज पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर मुंह में किसी भी टाइप का धब्बा, हमने बेसिकली आज जो हमारा मेन मोटिव या मेन टारगेट जो प्रिवेंशन का यही है कि मुंह में कोई भी वाइट लीजन हो, कोई भी छाला इस तरह का जो 1 महीने से नहीं भर रहा, उसको आपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि वो उसकी कैंसर की सस्पेक्शन में है तो उसको रूल्ड आउट किया जा सके और आगे हायर सेंटर पे भेजा जा सके। युवाओं में खासकर देखा जा रहा है आजकल सिगरेट को हाँ, सिगरेट, बीड़ी, ये जो गुटखा, कुबेर, ये इस तरह की चीज़ें जो स्नफ्स हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। उनको ये लगता है कि इससे मुंह में से
जो है उनके बदबू नहीं आएगी, जबकि ये मुंह को डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। वो खाते तो इसलिए कि मुंह में से खुशबू आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है वो मुंह का। और दूसरी बात है कि उसमें टबैको जो है ना मुंह से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है।